हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस के अंतर्गत नया टॉपिक लेकर के आए हैं, वो है भोजन एवं पोषण, फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड। ईवीएस में सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये कंप्लीट जो है वीडियो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया गया है। 100% आपको इस टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को ही मिलेंगे, इसलिए अच्छे से इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेना। 50 जो है प्लस क्वेश्चंस हैं, इसलिए कुछ भी इसमें बचेगा नहीं। 50 क्वेश्चंस तैयार कर लिया तो आपका ये ईवीएस में इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। 100 लाइक्स का टारगेट है। लाइक मोटिवेशन के लिए है, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से नए नए टॉपिक्स पर जो है वीडियोस लेकर के आते रहें। और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। उनको बताना कि भोजन एंड पोषण से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए भाई तू तैयार कर ले इसको, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पर वो रेगुलर वीडियोस हमारे देखते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड, कोई भी इशू हो, किसी टॉपिक से रिलेटेड इशू हो, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन सही है, खाद्य पदार्थों से जीवों को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ये खाद्य पदार्थों से किसी भी जीव को ऊर्जा ही प्राप्त होती है, ये बात तो कथन सही है ना। भोजन से प्राप्त ऊर्जा शारीरिक क्रिया के लिए उपयोगी होती है। पादप उत्पाद जो है खाद्य पदार्थों का एकमात्र स्रोत है। मनुष्य अपनी ऊर्जा का प्रयोग सांस लेने व चलने में नहीं करता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। ये सभी क्वेश्चंस जो भी मैं आपको दे रहा हूं, वो सभी क्वेश्चंस जो है जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, इन सभी जो है टीचिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए। तो ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जिसका आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, सीटेट का पूछा गया क्वेश्चन है, पोषक तत्व शरीर के लिए कैसे उपयोगी होते हैं? तो पोषक तत्व से हमें क्या मिलती है? एक ऊर्जा मिलती है। एक तो पहले बात तो ये ऊर्जा की पूर्ति करते हैं, बात सही है। शरीर के विकास में सहायक होते हैं, शरीर को ग्रोथ प्रदान करते हैं, तो ये बात सही है। सूक्ष्म जो पोषक तत्व होते हैं, पूर्ति अच्छे स्वास्थ्य के लिए हानिदायक होती है, हानिकारक होती है। तो यहाँ पे सही आंसर है ए और बी, ठीक है। जो पोषक तत्व होते हैं, छोटे पोषक तत्व होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, मिनरल्स हो गया, है ना, या फिर सोडियम हो गया, ये सब छोटे छोटे पोषक तत्व है, ये शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। ये हानिकारक नहीं होते, ये हानिदायक नहीं होते। आंसर हो गया ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है? तो गलत हमें चुनना है। मीट जो है, तो मीट से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, अंडा से हमें प्रोटीन मिलता है, और बादाम से हमें फैट मिलता है, और ताजे फल से रेशे मिलते हैं। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है, देखिए, मीट से जो है वो हमें प्रोटीन मिलता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता। कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जैसे अगर हम भोजन की बात करें तो आलू, है ना, ऐसे भोजनों से जो है कार्ब्स मिलता है। अंडा से हमें प्रोटीन मिलता है। एक अंडे में, एक एग में तकरीबन तकरीबन 6 ग्राम जो है प्रोटीन होता है। बादाम से जो है, ये बादाम अगर हम खाते हैं तो उससे हमें फैट और प्रोटीन दोनों मिलते हैं। ताजे फल जो होते हैं, ये फल जो होते हैं वो फाइबर युक्त होते हैं, है ना। तो आंसर हो गया फाइबर क्या करते हैं? ये हमारे जो है खाने को, पाचन जो है शक्ति को बढ़ाते हैं। इसलिए जिनका पाचन खराब होता है उनसे कहा जाता है ऐसे आहार लीजिए, ऐसे भोजन लीजिए जो जिनमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो, और मोटे अनाज लेने का ज़्यादा कोशिश करिए। तो आंसर हो गया यहाँ पे ए जो है वो सुमेलित नहीं होगा। कक्षा में शिक्षक बच्चों से कहते हैं कि पहाड़ों के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में अक्सर जो है गर्दन के पास जो है सूजन जैसा समस्या देखी जाती है। शिक्षक इस चर्चा के माध्यम से बच्चों में किस पोषण तत्व के जो है महत्व को समझाना चाहते हैं? अब देखिए, ये सीटेट का क्वेश्चन पूछा है, और बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन। सीटेट में इसी तरीके से कहानी कथन बना करके, कहानी स्टोरी थोड़ा बना करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको पता है कि पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, उनके गलों में सूजन का मूल कारण होता है उनके आहार में आयोडीन की कमी होती है, उनके भोजन में आयोडीन की कमी होती है। इसकी वजह से इसका सही आंसर होगा आयोडीन। आयोडीन की कमी से जो गले में घेंघा नामक रोग हो जाता है, क्या कहते हैं? घेंघा नामक रोग हो जाता है, ठीक है। तो आंसर हो गया, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होते हैं तो इनके जो है
सब्जियों में एक तो उस तरीके की चीज़ें नहीं मिल पाती, मिनरल्स नहीं मिल पाते, है ना? तो इसकी वजह से जो है ये आयोडीन युक्त जो है आंसर हो गया। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, साफ साफ बता देता हूं, इसको सही से अच्छे से तैयार कर लेना। फोलिक अम्ल के द्वारा जो है डीएनए का संश्लेषण होता है। फोलिक अम्ल जो है किस विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन B9 में फोलिक एसिड पाया जाता है। और ये फोलिक एसिड जो होता है डीएनए के निर्माण में बहुत जरूरी काम करता है, डीएनए के निर्माण में आवश्यक होता है। जैसे गर्भावस्था जब होती है ना, जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, तो डॉक्टर हमेशा जो है ऐसी जो है महिलाओं को फॉलिक जो है एसिड की टैबलेट्स देती है, ताकि जो है उनका जो भ्रूण होता है बच्चे का विकास सही से हो और अच्छे तरीके से हो। ठीक है, कोई कमी ना रह जाए। तो आंसर बिल्कुल सही है। सूर्य की रोशनी, ध्यान रखिएगा, सूर्य की रोशनी में विटामिन डी का स्रोत होता है, ये भी बात सही है। और सोयाबीन जो होता है ये प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। आंसर हो गया इसलिए डी। सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी हाल ही के कुछ एग्जाम, मुझे लगता है 22 या 23 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान फैट, वसा जिसे कहते हैं, निम्नलिखित में से किसके जो है विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो जो ये आपकी स्किन है, स्किन के नीचे जो फैट होती है वो आपके किस विरुद्ध जो है काम करती है? तो इसका सही आंसर देखो, जो स्किन के पीछे जो नीचे जो है फैट होता है, ये शरीर में गर्मी के नुकसान के खिलाफ एक अवरोधक का कार्य करती है। तो यहां पे सही आंसर हो गया शरीर की उष्मा का क्षय होने से बचाती है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग हु फेन हांगकांग में रहने वाले लोगों द्वारा खाया जाने वाला एक व्यंजन है। तो यह जो है निम्नलिखित में से किससे तैयार किया जाता है? अब देखिए, फूड वाला क्वेश्चन है, ये आपने सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन देखा ही होगा कि लिंग हुफेन जो है एक सांप है और हांगकांग के लोग जो है इसी का भोजन करते हैं। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। अच्छे से ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है? तो अगर हम चार ऑप्शंस की बात करें तो इन चार ऑप्शंस में सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। कचनार के फूलों की सब्जी यूपी में, उत्तर प्रदेश में, उसके बाद जो है हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में, और उसके बाद जो है हम झारखंड में, यहाँ पर जो है सामान्यतः जो है इसके फूलों की सब्जी खाई जाती है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। तीनों नाम याद रखिएगा, ऑप्शन में कोई भी दिया जा सकता है। भोजन पेट से सीधे डॉट डॉट द्वारा गुजरता है। देखिए, भोजन की प्रक्रिया मुंह से शुरू होती है, मुंह से आप खाना चबाते हैं और उसके बाद सीधा जो है ये छोटी आंत में जाता है। तो छोटी आंत में सबसे पहले सीधे छोटी आंत द्वारा गुजरता है। एक तो पहली बात ये आंसर हो गया। छोटी आंत का काम क्या होता है? जो छोटी आंत का काम होता है भोजन को पचाना। नोट कर लेना, एग्जाम में बहुत सारी इसमें चीजें, भोजन को पचाना होता है। और जितने भी पोषक तत्व होते हैं भोजन में, जो आपने पनीर, दाल, रोटी, सब्जी जो भी खाया होता है, उसमें जो मौजूद पोषक तत्व होते हैं उन सभी का अवशोषण करता है, अवशोषित करता है। ठीक है। अरे भाई, उसी को अवशोषित करता है। अवशोषण का मतलब होता है सोखना, उन सभी को सोख लेता है, ताकि आपका फिर यही जो आपने पोषण लिया है ये आपके शरीर में हेल्दी जो है आपको शरीर को बल प्रदान करता है। ये बात याद रखना। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बड़ी आंत पे। इसके बाद जब भोजन पच जाता है, यहाँ से पोषक तत्वों का अवशोषित हो जाता है, उसके बाद जब ये खाना भोजन आंत में जाता है, बड़ी आंत में जाता है, तो बड़ी आंत का काम होता है पानी और लवण, ये इन दो को अवशोषित करता है। वहां पे भोजन होता है, यहाँ पे पानी और लवणता का अवशोषण होता है ना। और इन सभी का सोखने के बाद ये सारे जो है अवशिष्ट पदार्थ, जो मलवा बचता है, मल बचता है जिसे कहते हैं, इन सभी से उत्पन्न जो मल है उसको बाहर निकालता है, ठोस बना करके बाहर निकालने में मदद करता है। ये पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है। केरल में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है? तो देखिए, केरल में आमतौर पे सरसों का तेल कम होगा। देखिए, ध्यान रखिएगा, सरसों का तेल का उपयोग उत्तर भारत में ज्यादा देखने को मिलता है। अगर आपको उत्तर भारत के संदर्भ में कोई क्वेश्चन पूछता तो आप उसका आंसर नारियल नहीं लगाते, आप कहते कि नारियल जो है
वो दक्षिण भारत में। तो नारियल का तेल का प्रयोग यहाँ नहीं, मूल मूंगफली का होता है, जैसे मेरे घर में मूंगफली। और ताड़ का तेल तो हर चीज़ में मिला ही होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सरसों का तेल उत्तर भारत में जो है प्रयोग किया जाने वाला है। केरल के संदर्भ में अगर हम बात करें तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। किसानों का एक प्रसिद्ध भोजन ऊंधियू किस स्थान से संबंधित है? देखिए, ऐसे क्वेश्चंस जो है एक कॉमन सा क्वेश्चन होता है, 99% बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को तैयार नहीं करके बैठे होंगे। ठीक है, इसलिए मैं ध्यान से आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा। बहुत ज़्यादा जो है टॉपिक्स नहीं है, लेकिन आप इसका नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। 11वें का आंसर है गुजरात। ये गुजरात का जो है प्रसिद्ध भोजन है। आंसर हो गया बी। एक परिवार के दो सदस्य गौरव और गुड़िया क्रमशः जो है वर्धांतता और हीमोग्लोबिन से प्रभावित है, मतलब कलर ब्लाइंडनेस है और हीमोग्लोबिन की कमी है, खून की कमी देखने को मिलती है उसके शरीर में। इस बीमारी किस प्रकार की? तो ये दोनों जो बीमारियां हैं ये जन्मजात होती हैं, ध्यान रखिएगा। जन्मजात इसका मूल कारण हो सकती है, मतलब जो बाई बर्थ हो सकती है, जेनेटिकल जो है ये एक बीमारी हो सकती है। तो आंसर हो गया, आंसर ए सही होगा। किस प्रकार के रोग के प्रमुख कारक सूक्ष्म जीव होते हैं? सूक्ष्म जीव विशेष विभिन्न समुदाय में फैल जाते हैं जिनसे ये रोग होते हैं। इसके कारण टिटनेस और पीलिया होता है। तो उपरोक्त कथन किस प्रकार के रोग के विषय में? अब देखिए, आपको पता है टिटनेस और पीलिया ये जो है एक सूक्ष्मजीवी रोग है। सूक्ष्मजीवी है और परजीवी संक्रमण से फैलता है ना? तो इसका सही आंसर है संक्रामक रोग है। आंसर हो गया ऑप्शन सी। टैपियोका किस प्रकार का भोजन है? सीटेट में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो टैपियोका जो है, एक तो पहली बात तो ये भोजन किया जाता है केरल में। इसको पकाया जाता है नारियल के तेल में। और ये जो है सम आमतौर पे कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन है। जैसे हमारे यहाँ आलू खाते हैं ना, तो वैसे केरल के लोग जो है टैपियोका को जो है नारियल के तेल में करी बना करके प्रयोग करते हैं। ठीक। कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी की जाती है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। यदि किसी मरीज के दांत में दर्द होने के कारण साथ साथ खून भी आ रहा है तो डॉक्टर उसे खट्टे फल खाने की सलाह देता है। ऐसा क्यों? तो देखिए, अगर दांत में खून आ रहा है, दर्द है, तो इसका मतलब है कि जो है उसकी जो है मतलब प्रतिरोधक क्षमता जो है कम है। तो आंसर है 16वें का। देखिए, इसका विकास करना है, रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, या फिर खट्टे फलों में विटामिन सी होता है। खट्टे फल खाने का आदेश दे रहा है, तो इसका मतलब है कि खट्टे फल में विटामिन सी होता है। और विटामिन सी जो होता है ये माफ कीजिएगा, ये दांत के जो मसूड़े होते हैं उनको मजबूती प्रदान करता है, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। आंसर हो गया ऑप्शन सी। विटामिन बी 1 की कमी से होने वाले रोग बेरी का प्रमुख लक्षण क्या है? तो विटामिन बी 1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। और इसका जो प्रमुख लक्षण है, एक तो पहली बात तो शरीर जो है थकान होगी, मांसपेशियों में कमजोरी हो सकती है। इसका जो सबसे ज्यादा इसमें तर्क संगत आंसर है वो है मानसिक भ्रम का होना या याददाश्त की कमी का मानना। आंसर हो गया ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा जो है स्वस्थ अस्थियों मतलब हड्डियों के लिए जरूरी है? तो आपकी अगर हड्डियां मजबूत रहें तो आपको तो एक तो कैल्शियम युक्त भोजन लेना होगा, है ना? उसके बाद जो है विटामिन डी लेनी होगी धूप से। ठीक है, मतलब सूर्य का प्रकाश थोड़ा सा लीजिए। अक्सर आपने पढ़ा होगा कि जो फ्लैट्स में रहते हैं, फ्लैट्स में चूंकि इतना अब 10वें माले में है तो उसको धूप ही नहीं मिल रही है। तो जब धूप ही नहीं आ रही उसके घर में, तो ऐसे लोगों में विटामिन डी की बहुत कमी आती है। तो विटामिन डी के इंजेक्शंस होते हैं या विटामिन डी के कैप्सूल्स भी आती है, शॉट्स लिए जाते हैं, तो वो लेकर के आप इसकी पूर्ति कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है? अब देखिए, ए का रेटिनॉल रासायनिक नाम है। अब यहां पे सुमेलित नहीं है। B12 जो है थाइमीन होता है, नहीं। B12 का जो रासायनिक नाम होता है कोबालमिन होता है। कोबाल। ठीक है। डी का जो होता है विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई का टेकोफेरॉल है।
आप में से कितने बच्चे जो है विटामिन के संबंध में चाहते हैं कि मैं आपको वीडियो एक दूं? ठीक है, क्या आप सभी का विटामिन तैयार है? बहुत ही बेहतरीन। अगर आप चाहें तो फिर भी मेरे प्रीवियस वीडियो में जा करके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको विटामिन से पढ़ा एक वीडियो मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने कंप्लीट विटामिन से रिलेटेड वीडियो डाल रखा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सीटेट में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इस टॉपिक को तैयार कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यदि आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे? तो देखिए, मिर्ची जो है ये दक्षिण जो है अफ्रीका से आया था। 20 का आंसर है ए। वैश्विक महामारी के समय, जैसे कोरोना के समय, डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की बात कही थी, बढ़ाने की बात कही थी। तो इसका क्यों कारण? तो विटामिन जो सी होता है वो हमारे संक्रमण से लड़ता है और हमें जो है इम्यूनिटी बूस्टर होता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी, संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। भोजन विषय पढ़ते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों के अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी? तो ये देखिए, सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो छात्रों के परिवार और समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा के लिए प्रेरित करना, या फिर भोजन के विभिन्न जो है स्रोतों के चित्र बनवाना, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए छात्र क्या खाएं इसके संदर्भ में अनुदेशन, या फिर छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों के भोजन के पदार्थों के चित्रों का संग्रह करने के लिए कहना। जैसे यूपी में क्या खाया जाता है, गुजरात में क्या खाया जाता है, महाराष्ट्र में क्या खाया जाता है। तो आप इस तरीके से चीज़ों के बारे में बच्चों को बताइए कि बड़ा पाव जो है महाराष्ट्र का फेमस व्यंजन है ना। ढोकला जो है गुजरात में खाया जाता है। इडली जो है, सांभर जो है वो साउथ में खाया जाता है। भारत में जो है, उत्तर भारत में जो है कढ़ी, दाल, चावल, रोटी, इन सब चीज़ों का सेवन किया जाता है। दाल बाटी जो है वो राजस्थान का है। इस तरीके से आप बता सकते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए हमारे देश के किस जो है राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाना सबसे अच्छा लगता है? अब देखिए, नारियल का तेल, टैपियोका और करी बनाई जा रही है। अब मैंने आपसे बताया था कि इसका संबंध केरल राज्य से है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसने जो है विटामिन शब्द की खोज की थी या विटामिन शब्द प्रतिपादित किया था? विटामिन शब्द जो है वो दिया था फंक ने। ध्यान रखिएगा, फंक ने। आंसर हो गया ऑप्शन सी। खांडवी जो है वो किस राज्य का व्यंजन है? तो खांडवी जो है ये गुजरात का व्यंजन है। आंसर हो गया ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अब देखिए, यहाँ पे व्यंजन है फूड के विषय में, तो 26 का आंसर है यहाँ पे। एक तो महाराष्ट्र में साग पूड़ी, राजस्थान में मलाई घेवर, घेवर तो आप जानते ही होंगे, आपने खाया भी होगा। झारखंड के लोग मसोर टेंगा मछली का जो है सेवन करते हैं। आंसर हो गया यहाँ पे सी सही जवाब है। मतलब सी यहाँ पे गलत है। ठीक है, बाकी सभी सही है। ऊंट का दूध जो है किस विटामिन से समृद्ध होता है? तो ऊंट के दूध में विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है। रटना ही है, केवल आपको ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है इसमें। रट लीजिए, इन सभी चीजों को, तथ्यों को ध्यान में रखिए। एग्जाम में आए तो तुरंत आपको आंसर लगा देना है। राधा के एक शिक्षक यह अवलोकन करते हैं कि राधा को ब्लैक बोर्ड में पढ़ाई में दिखाई दे, मतलब ब्लैक बोर्ड में साफ नहीं देख पाती है। तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि राधा को ऐसे खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिसमें पोषक जो है तत्व प्रचुर मात्रा में हो। अब देखिए, ये सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि अगर किसी के साफ नहीं दिखता, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए विटामिन ए का जो है प्रयोग करना चाहिए। ए जो है गाजर में ज़्यादा होता है, प्रचुर मात्रा में होता है। सीज़न है, विंटर सीज़न चल रहा है, गाजर खूब है, तो इसका खूब जो है इस्तेमाल करिए। फाइबर युक्त भोजन है, सीधा सीधा खाइए गाजर, तो आपका डाइजेशन भी सही रहेगा और आंखों की रोशनी के लिए भी हेल्दी रहेगा। 28 का बी। ऑस्टियोपोरोसिस नामक जो है बीमारी निम्नलिखित में से किसकी कमी से होती है? तो ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी जो है, जिसमें कहते हैं हड्डियां का कमज़ोर हो जाना, हड्डियां खोखली हो जाती है, बहुत जल्दी हड्डियां टूट जाती, जरा सा कोई गिरा नहीं तो टूट गई। तो विटामिन डी
जैसा कि हमने आपसे बताया था कि विटामिन डी क्या हड्डियों के लिए ज़रूरी है कि कैल्शियम और थोड़ी मात्रा में विटामिन डी। निम्न में से मियादी ज्वर किस कारण होता है? मियादी बुखार जो होता है उसका कारण है आंसर हो गया डी, जीवाणु, फफूंद और ये। ठीक है। निम्नलिखित में से रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो जो ग्लूकोज होता है ना, आपके जो इस कहते हैं ना शुगर जो है चेक कर लो, तो इसको जो है इसका पैरामीटर है मिलीग्राम के प्रति डेसीमीटर में। आंसर हो गया ऑप्शन ए। यूनिक क्वेश्चंस होते हैं ना, ये ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि इस तरीके के जो है क्वेश्चंस बच्चों को आंसर अक्सर गलत हो जाते हैं। ठीक है। एनीमिया जिसे कहते हैं रक्त अल्पता, किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो अगर शरीर में कहीं खून की कमी है, एनीमिया का मतलब है खून की कमी का होना, तो खून की अगर कमी है तो इसका कारण है विटामिन B12। ठीक है। प्रोटीन बनाने के लिए निम्न में से कितने अमीनो एसिड्स की आवश्यकता होती है? तो अमीनो अम्ल की आवश्यकता होगी 20। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब होगा। निम्न में से कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? खून के थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार है। तो 34 का आंसर है विटामिन के। निम्न में से शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो टिश्यूज है ना, तो शरीर में टिश्यूज का निर्माण किससे होता है? वो है प्रोटीन युक्त आहार लेने से। इसलिए देखिए जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो प्रोटीन युक्त आहार लेते हैं ताकि उनके जो टिश्यूज टूटते हैं ना जिम डंबल अम्बल उठाने से, तो वो उसकी भरपाई हो जाए प्रोटीन से और जल्दी से उनके प्रोटीन पुनः बनने के प्रक्रिया तेजी से हो सके। डेंगू बुखार निम्न में से किस रोग वाहक द्वारा संचरित होता है? तो डेंगू बुखार एडीज इजिप्टी जो है के द्वारा जो है वाहक द्वारा होता है। निम्न में से शहद मुख्यतः होते हैं? तो शहद जो होता है, शहद में कार्बोहाइड्रेट जो है होता है। ठीक है। विल्सन रोग एक आनुवांशिक विकार है जिसमें अधिक मात्रा में क्या शरीर में संचित होता है? ध्यान रखिएगा, तैयार करना। विल्सन रोग आंसर है तांबा। जब शरीर में तांबा की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, लीवर में, उसकी आंखों में, है ना, तो जो है ये विल्सन जो है रोग हो जाता है। ठीक है। मानव आहार पॉलिश किए हुए चावल, अब अक्सर आपने देखा होगा चावल में बहुत ज़्यादा पॉलिश होता है, फिर उसको ज़्यादा देर तक धो, है ना, उपयोग से कौन सा हमें रोग हो जाता है? तो अगर हम इस तरीके के भोजन करते हैं तो हमें बेरी बेरी नामक रोग हो जाएगा। निम्न में से किस वायरस द्वारा टाइफाइड होता है? तो 40 का आंसर है टाइफाइड होता है ये साल्मोनेला टाइफी द्वारा। ठीक है। टाइफी टाइफाइड ऐसे जो है आप आंसर लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं। खाद्य संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा जोड़ा ठीक है? तो देखिए आलू और चिप्स ये खाद्य संरक्षण के दृष्टि से सही है, लंबे समय तक भी रह सकता है। सेब और जैम का प्रयोग भी किया जा सकता है, कच्चा और आम। आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है। शरीर में के निम्न में से किस अंग की खराबी से जो आपको मधुमेह रोग होता है ना, शुगर जिसे कहते हैं, का प्रकोप होता है? तो यहाँ पे पैनक्रियाज की खराबी। आंसर हो गया 42 का सी। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान निम्न में से कहाँ है? तो खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में, सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है।
एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को निम्न में से किस रूप में निरूपित किया जाता है? तो 44वें का आंसर है H5N1। ठीक है। निम्न में से किससे जो है कैप्सूल का आवरण बनता है? तो जो आप कैप्सूल खाते हो ना दवा के रूप में, तो उसके बाहर का जो खोल होता है उस दवा, तो उसके अंदर होती, वो किसका बना होता है? तो वो बना होता है सेलुलोज का। देखिए, वेजिटेबल के हिसाब से, वेजिटेरियन के हिसाब से सेलुलोज का बना होता है, और नॉनवेज के हिसाब से जिलेटिन का बना होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले आपके कि, क्योंकि भाई देखिए इंडिया में तो नॉनवेज वाला इशू हो सकता है इसलिए सेलुलोज का बनाते हैं, लेकिन फॉरेन ऑरेन में तो जिलेटिन का ही बना होता है। ठीक है, इनके कैप्सूल के आवरण। भुट्टे का कीस जो है किस राज्य का भोजन है, पसंदीदा भोजन है? तो देखिए मध्य प्रदेश। आंसर हो गया ऑप्शन बी। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है पोटेशियम। यह हमारे शरीर के अंदर के विभिन्न पोषक तत्वों को अवशोषित करता है और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है तथा अवशिष्ट पदार्थ को निकलने में सहायता करता है। और उपरोक्त कथन किस जो है पोषक तत्व से जुड़ा हुआ है? तो देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता कि कौन इसका संबंध किससे है, तो बड़ी आंत से है। अब यहाँ पे आंसर है जो फाइबर वाले भोजन है ना, तो फ्रूट्स लीजिए, मोटा अनाज खाइए, है ना, इस तरीके की चीज़ें जो है आपके लिए ज़रूरी है। इससे सुबह का जो है फ्रेश हो जाता है आदमी सही साहब। दूध का पौष्टिकरण कैसे किया जाता है? तो दूध का पौष्टिकरण होता है, इसमें क्या होता है कि दूध लंबे समय तक चले, जो पैकेट मिल्क आते हैं, है ना, उसको एक, उस दूध को एक खास टेम्परेचर में कितनी देर पकाना है, और उसके बाद नेक्स्ट जो है उसको खास टेम्परेचर में तुरंत जो है पुनः ठंडा कर देना है। पकाने से क्या होता है कि जो उसके अंदर के बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, और भी जो चीज़ें होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। और ठंडा करा इसलिए जाता है ताकि अगर उनके दोबारा पनपने के भी चांसेस हो तो वो ठंडे में जो है पनपे ही नहीं। तो आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे डी। ठीक है, 71 या 72 सेकेंड पर 15 सेकेंड के लिए बॉईल करना होता है, 65 जो है डिग्री पर जो है 32 मिनट तक गर्म करके पौष्टिकरण किया जाता है। निम्न में से कौन सा जो है मिड डे मील के संबंध में सही है? तो भाई 50वें का जो आंसर है मिड डे मील, वो है 2 से 1004 से पूरे देश में लागू किया गया, सभी सरकारी विद्यालयों में लागू किया गया, और प्राइमरी से लेकर उच्च प्राइमरी तक बच्चों को शुल्क के जो है साथ भोजन उपलब्ध कराया गया, नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पे भोजन कराया जाता है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कथनों पर हमें विचार करना है। टीबी के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, बिल्कुल सही है। पोलियो दूषित जल और भोजन से फैलता है, तो पोलियो जो होता है ये दूषित जल के पीने से भी होता है। भारत से पोलियो का उन्मूलन हो चुका है, चेचक का उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब होता है समाप्त, है ना, उन्मूलन का मतलब होता है समाप्त, तो ये हो चुका है। तो आंसर हो गया उपरोक्त में से सभी, मतलब तीनों आंसर सही है। मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति डॉट डॉट होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करती है। तो यहाँ पे अमाशय रस की प्रकृति जो है वो अम्लीय होती है। आंसर हो गया ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा जो है स्वपोषी है? तो पादप यहाँ पे स्वपोषी होगा, हम सभी को आंसर पता होगा इसका। निम्न में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती? तो पानी द्वारा इसमें नहीं होती है, देखिए अमीबियासिस और टाइफाइड और हैजा, ये सभी पानी से होती है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। ये क्या होता है? ये एक परजीवी संक्रमण है और जिसमें पेट दर्द जो है सामान्यतः होता है। ठीक है, तो दूषित पानी के पीने से ये होता है, नोट कर लेना। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पोटेशियम जो होता है लगभग सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अंडे में सोडियम से प्राप्ति होती है। ठीक है, लोहा जो होता है वो आरबीसी में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए सहायक होता है, इसलिए कहा जाता है कि लोहे वाली कढ़ाइया में खाना बनाइए ताकि जो है आपके अंदर जो है थोड़ा सा
लोखन रहे, है ना, हीमोग्लोबिन की कमी ना रहे। आंसर हो गया ऑप्शन डी, यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे 55 क्वेश्चन मैंने आज कराए इस टॉपिक पे। इसको अच्छे से तैयार कर लेना, प्रिपेयर कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके हुए जाना, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम मोहित चक्रवैश है और आज का वीडियो यहाँ पे हमारा समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।